गूंगी बहरी सरकार कोई सूद लेने वाली नहीं है। हमसे पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आप कितना दिन हम लोग से भाग के रहिएगा? हम लोग का दरवाजा जाइएगा, उस समय हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग का औकात क्या है। ये नारा देने जा रहे हैं, हेमंत है तो दिक्कत है, और जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी उस राज्य का सर्वनाश निश्चित है। आंख में काजल और एक आंख में सुरमा, ये तो झारखंड में नहीं चलने वाला है। एक मांग वेतनमान देना होगा, वेतनमान देना होगा, वेतनमान देना होगा, वेतनमान लेके रहेंगे। आज हम लोग का 54वां दिन है आमरण अनशन का, और बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार की ओर से अभी तक कोई पहल नहीं है, न कोई सूद ली जा रही है। जिस सरकार को हम लोगों ने खून पसीना सींच करके माटी की सरकार को बनाया था, और माटी की सरकार आज गूंगी बहरी बनी हुई है। हमारी मांगों को सुन करके समझ करके भी अनदेखा करना एक तरह से समझिए कि शिक्षक समुदाय के साथ दगेबाजी धोखा करने के बाद। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी उस समय, जब चुनाव का था 2019 में, इन लोगों ने प्रत्येक सभा में, छोटा सभा हो बड़ा सभा हो, हर सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि टेट पास को मेरी सरकार अगर आ जाती है तो टेट पास को 3 महीने के अंदर वेतनमान दूंगा। परंतु सारी अहर्ता रखने के बावजूद भी आज हम रोड पे हैं, आमरण अनशन पर 54 दिन से बैठे हुए हैं। परंतु ये गूंगी बहरी सरकार कोई सूद लेने वाली नहीं है। आप लोग से सत्ता पक्ष के विधायक मिथिलेश ठाकुर के आवास से आप लोग घेरने गए थे, फिर वित्त मंत्री रामेश्वर राम के भी आवास घेरने गए, लेकिन इस आवास पर कोई आप लोग से मुलाकात नहीं किए, बस आवास के बाहर ही आप लोग को रोक दिया गया था। वहाँ भी बहुत खेदजनक बात है। जिस सरकार को हम लोगों ने बनाया, माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के आवास हम लोग गए थे, वो अभी गायब थे। गढ़वा में भी गए थे, उस समय भी गायब थे। रांची में आए, उस समय भी गायब रहे। तो ये कितना दिन भाग के रहेंगे? मैं इन लोगों से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी, आप कितना दिन हम लोग से भाग के रहिएगा? समय आ रहा है चुनाव, फिर हम लोग का दरवाज़ा जाइएगा, उस समय हम लोग भी दिखा देंगे कि हम लोग का औकात क्या है। आज हमारी औकात देख रहे हैं तो आपका औकात हम लोग भी दिखा देंगे। कैसा औकात दिखाइएगा? फिर इस सरकार को हम लोग उड़ा देंगे। सरकार को फिर ज़मीन फिर दोबारा आने वाली सरकार नहीं है। जो इन्होंने वादा करके सबसे मुकर रहा है और खतियानियों से मुकर रहा है या लोकल वासियों से निकल रहा है। हम 1932 का खतियानी टीचर हैं, टोटल लोकल हैं, सारा अहर्ता रखते हैं। झारखंड सरकार का हो, भारत सरकार का NAP है, NAPE है, उसका सारे गाइडलाइन का हम लोग फॉलो करते हैं। इनके अधिकारी, मंत्री, विधायक सभी कहते हैं इनका मांग जायज़ है। तो आज हम लोग रोड पर क्यों बैठे हुए हैं? बच्चों को छोड़ करके आज विद्यालय में हमको रहना चाहिए, आज हम यहाँ राजभवन में हैं। बड़ी तकलीफ होता है मन में। तो सरकार को क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहेंगे? आज तक आप लोग वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मांग पर पहल करते हुए अगर हम जायज़ हैं, में हम अहर्ता रखते हैं, हम वेतनमान लेने का योग्य हैं तो हमको दीजिए, और नहीं है तो बैठा कर कहिए कि नहीं आप अहर्ता नहीं रखते हैं, आपको नहीं दिया जा सकता है। आगे का कार्यक्रम क्या है? आगे का कार्यक्रम कल कांग्रेस मुख्यालय, जो केंद्रीय मुख्यालय है, उनका हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। और फिर भी अगर नहीं मानती है तो हम लोग फिर आपस में प्रदेश कमेटी विचार करके दुर्गा पूजा के बाद कुछ हम लोग हट के करने वाले हैं। पर चलिए, झरीलाल महतो प्रदेश सदस्य। चलिए, और भी हैं इनका शिक्षक, क्या कहेंगे? जी सर, जैसा कि अभी हमारा अगुआ साथी ने आपको अवगत कराया है, इनका ये दुख बयां हो पा रहा है। आप देखेंगे कि हम लोग सारी अहर्ता को रख रहे हैं, चाहे वो NP के मापदंड हो, चाहे NEP के मापदंड हो, चाहे RTE की बात हो, माने हर उस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं सर। यदि आपके माध्यम से हम अवगत कराना चाहें, गवर्नमेंट को तो ये अवगत है ही, पता नहीं वो क्यों नहीं हमारी बातों को सुन करके भी जो अनसुना कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपके माध्यम से उन तमाम जनताओं को हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ खाटी झारखंडी है। हम लोग का यहाँ का मूल निवासी होने के साथ साथ यहाँ क्षेत्रीय भाषा और यहाँ की सारी रीति रिवाज संस्कृति से हम लोग ओतप्रोत हैं, हमेशा उनसे हम लोग जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज़ें, हम लोग क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं, टेट हैं। साथ ही साथ हम लोग 13-16 में 1 to 5, 6 to 8 बोथ दोनों पेपर कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद हमारा जो ओवरऑल परसेंटेज है वो अदर स्टेट से जो आकर के यहाँ जो सहायक शिक्षक बने उनसे बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास 20 साल का कार्य अनुभव भी है।
और इतना अहारता रखने के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आपका चलिए, आप बोले खाटी अब झारखंडी हैं, मुख्यमंत्री भी खाटी झारखंडी हैं, जी। क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि हमारा भाई होने के नाते हम लोग का दुख दर्द समझे। अभी भी हम लोग आशान्वित हैं उनसे कि हम लोग सारी अहारता को रख रहे हैं। अन्य स्टेट से जो आए हुए थे, जो यहाँ पारा शिक्षक सहायक शिक्षक जो बने, उनसे सारी अहारता को हम लोग ज़्यादा रखते हैं और हम लोग कार्य अनुभव भी रखते हैं। इसलिए अभी भी हम लोग आशान्वित हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बार बार कोई सरकार बदलें और हम अपने मांगों के लिए पुनः आंदोलन करें। हम लोग एक शिक्षक हैं, हम लोग एक पथ प्रदर्शक बच्चों के भविष्य को सुधारने का कार्य करते हैं। हम लोग स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बस मंत्री महोदय एवं मुख्यमंत्री से निवेदन होगा कि हम लोग को बात सुने और सहानुभूतिपूर्वक हम लोग को मान सम्मान दे करके हम लोग को यहाँ से भेजें। परिचय दीजिए। मैं राजकुमार पंडित, जिला सचिव गोड्डा। चलिए, और एक शिक्षक हैं, आप क्या कहेंगे? जहाँ आप लोग जा रहे हैं कार्यालय घेराव करने के लिए, वहाँ पर आप लोग को दूर खड़ा कर दिया, धूप रहे जो भी है, जैसे भी हो, आपको रोड पर ही खड़ा कर दिया रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना है सरकार से, आप जिस समय सरकार ये आ रही थी और हर एक मंच पे, हर एक सभा में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 3 माह के अंदर जो है हम पारा शिक्षकों का समायोजन करेंगे। और आज 3 माह के बदले आज 4 साल बीतने को है और फिर भी ये सरकार जो है सुन नहीं रही है। और दूसरी बात है कि हमें मान लीजिए कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमें धूप में खड़ा करे या फिर बरसात में खड़ा करे, हम लोग ऐसे भी आज 54 दिनों से झेल ही रहे हैं। पानी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, हम लोगों ने हर एक चीज़ को सहा है। तो वो सहने की आदत है। हम शिक्षक हैं और निश्चित रूप से अभी भी मर्यादा में है। और एक नारा लगा हुआ था, हेमंत है तो हिम्मत है, और ये नारा बहुत जल्द बदलने वाला है और हम लोग ये नारा देने जा रहे हैं, हेमंत है तो दिक्कत है। इस सरकार में ये नारा बहुत जल्दी पॉपुलर होगा। और जो हाल हम लोगों ने रघुवर दास का किया था, ये नारा तो विपक्ष का था, तो आप नहीं, विपक्ष का नारा अभी विपक्ष ने दिया ही नहीं है। ये नारा तो अब शुरू होने वाला है सर, क्योंकि इलेक्शन में तब उसको आना है। हम लोग सभी मंत्री हो, सत्ता पक्ष के सभी विधायक हो, सबके दरवाजे पे जाके हम लोगों ने अपने दस्तावेज को दिखाया और सभी ने माना कि आपकी मांगें जायज़ है, आपकी मांगों पर निश्चित रूप से पहल किया जा रहा है, पहल होगा भी। तो हम आखिर कितने दिन से बैठे हैं यहाँ पे? हम शिक्षक हैं, हम भी चाहते हैं कि स्कूल में हम पढ़ाएं। और जिस राज्य का शिक्षक अगर सड़क पे है तो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से चौपट होगी, और जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी उस राज्य का सर्वनाश निश्चित है। क्या कहेंगे? बहुत सा विधायक सत्ता पक्ष के यहाँ पर भी आए, यहाँ पर ही आश्वासन मिला, अब उनको आवास भी जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग से मुख्यमंत्री मिलना क्या नहीं चाहते? आज तक भेंट मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको जहाँ तक लग रहा है मुख्यमंत्री अभी चौतरफा घिरे हुए हैं। कहीं आप ईडी को देख लीजिए, कहीं आप जो है कहीं किसी और मैटर में आके फंस जा रहे हैं। तो हम लोगों से सिर्फ हम लोग एक ही निवेदन किए हुए हैं मुख्यमंत्री से कि देखिए, आप अपने समस्याओं को करते हुए भी अन्य चीज़ें तो आप कर ही रहे हैं। आप अल्पसंख्यक विद्यालय में बहाली हो रही है, अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट का आप बहाली किए जा रहे हैं, और जिनको आपने खुद अपने ऐसी सरकार में उनको संशोधन करके 2400 2800 के ग्रेड पे बहाल कर रहे थे, आप उनको रातों रात जो है पुनः उसमें संशोधन करते हो और 4200 4600 का जो है आप ग्रेड पर निश्चित कर देते हैं। उससे भी नहीं होता है, जस्ट अगले कैबिनेट में पुनः एक संशोधन किया जाता है कि नहीं, अब जो है इनको जो चीज़ें परियोजना से होनी चाहिए, जो अप्रूवल होना था, वो आप जो है डीओ के स्तर से जो इनका अप्रूवल करवा रहे हैं। तो एक समुदाय को, एक वर्ग को आप ध्यान में रख के कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग जब अहर्ताधारी है तो फिर हम लोगों पे ध्यान आप कब दीजिएगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। आप अभी बोले कि मुख्यमंत्री चौतरफा घिरे हुए हैं, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं एक समुदाय के विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आप पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? मेरे पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये तो अब सरकार या हेमंत सोरेन बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये भेदभाव क्यों, एक आँख में काजल और एक आँख में सुरमा, ये तो झारखंड में नहीं चलने वाला है। बहुत जल्द अगर समय रहते आपको सद्बुद्धि नहीं आई तो निश्चित रूप से आपका भी विनाश संभव है। परिचय दीजिए। कुमार गौरव, जिला अध्यक्ष गोड्डा।